तो नमस्कार, मेरी उपस्थिति है इस समय लाल टाउन में और ये राउतपार रघेन गांव है और यहाँ एक दिल दहला देने वाली घटना घटती है। एक अनीता चौहान को रात को बताने वाले घर वाले बता रहे हैं कि उसके पेट में दर्द होता है और उसे ले जाके उसकी मौत, लेकिन ये सूचना ना पुलिस को मिलती है ना उसके घर वालों को दी जाती है। तो आपको ये सूचना कब मिली, बताइए जरा। हमको सुबह सूचना मिली, उसकी बहन जो है क्या ना। लगता है आपको इस घटना में, क्या लगता है आपको? जान से मार दिए लोग, इसमें कोई मेख मिख नहीं है। ये लोग हत्यारे हैं, लोग ये हत्या किए हैं लोग। तो देखा मैं उसी घर पे हूँ, इस समय मौजूद हूँ, ये घर है और अभी अभी फॉरेंसिक की गाड़ी दिखाइए जरा कैमरामैन। फॉरेंसिक की गाड़ी मेरे सामने खड़ी है, यहाँ पे सीओ साहब भी उपस्थित हुए थे, लार थाने के सारे फोर्स आए थे लोग और अभी जो है घर के अंदर छानबीन चल रहा है। मैं उसी समय से यहाँ कवरेज कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों को भी नहीं पता चला कि वो उस महिला की कैसे जान गई और किस तरह के लोगों की सब जानकारी है, लेकिन चूंकि गवाही बात है, कोई किसी को कहता नहीं है। हम लोग आए तो सारे गांव वाले हम लोग की और पुलिस का सहयोग किए हैं, सारी कहानी बताए हैं। इसके पहले 3 लोगों को मर्डर कर चुके हैं इस घर में। बिल्कुल पूछिए कि इनकी एक बहू जल के मरी थी कि नहीं मरी थी, एक और बहू कैसे मरी थी, और ये सारे संदिग्ध मौत इनके घर में होती है। आश्चर्य की बात है, तो सारी मौत ऐसे क्यों हो रही है इनके घर में? ये कहानी अगर पता था तो पुलिस को आप लोगों ने पहले इन्फॉर्म किया था कि नहीं? हमको मालूम नहीं था, आने के बाद लोग बता रहे हैं कि अरे साहब इनके घर में ऐसे ऐसे घटना ही होती है। हम लोग तो इनसे बोला चाली तक नहीं, बड़े क्रिमिनल आदमी हैं ये लोग। हम लोग उनके लड़की की उम्र कितनी थी? यही 29-30 थी। तो क्यों हत्या किया है इन लोगों ने, कोई कारण समझ में आया आप लोग? ये इनका लड़का बेरोजगार था, ये चूंकि रिटायर हुए, इनके पास बड़ी पैसे बहुत ज्यादा है, ये कानूनी स्तर के अधिकारी रह चुके हैं, ये बहुत पैसे वाला है। और जब जब इसकी घटना किया है तो पैसे के बल पर इसने दबाया है और वही इसकी आदत है कि मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ संभव कर लूंगा, और इसने बच्चों से कह करके उसकी हत्या कराई है इसने। क्या नाम था उस लड़की का? अनीता चौहान का। अब जान वापस नहीं आएगा। अनीता चौहान के साथ जो अनहोनी होनी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन कहीं से ना कहीं से ये जिम्मेदार इस घर के लोगों ने उस जान को, उस हत्या को छुपाने के लिए रातों रात उसकी बॉडी को ठिकाना लगा दिया गया और किसी को कानो कान खबर नहीं मिला, उसके घर वालों तक को सूचना नहीं दिया गया। जी बताइए। अगर संदिग्ध नहीं हुआ होता, प्रश्न नहीं उठाते हम, लेकिन ये लोग बतावें कि मोटरसाइकिल से कौन लाश जाती है, वो भी 1 बजे रात में, वो भी बिना कफन के। ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल ऐसा हिंदू रीति रिवाज में नहीं होता है। ये कहीं से ना कहीं से साक्ष्य को छुपाने के लिए, इस हत्या को छुपाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई है रात को। और मैं उसी घर पे इस समय खड़ा हूँ, ये वो घर है, मैं दिखा रहा हूँ राउतपार रघेन में इस समय खड़ा हूँ। ये लार का एरिया है और मैं उसी घर पे हूँ और मेरे सामने देख सकते हैं कि फॉरेंसिक की गाड़ी खड़ी हुई है, अंदर फॉरेंसिक के लोग पहुंचे हुए हैं और घर वालों से पूछताछ चल रहा है। और घर के अंदर जो है, आपको मैं कैमरामैन एक तस्वीरें यहाँ दिखाइए, वो सामने देखिए। यहाँ पे घर पे कौन कौन उपस्थित है साहब, जरा बताइए मुझे। इनका लड़का था जी। अभी कौन कौन उपस्थित है? अभी घर पर एक बुढ़ा है, इनकी पत्नी है, बाकी कोई सारे लोग सुबह जब देखे कि पुलिस आ रही है, सारे लोग फरार हो गए यहाँ से। तो आपको बता दूं इस घर में अभी कोई उपस्थित नहीं है, इसके पहले सारे लोग उपस्थित है और रात को 11 शिप पे रहते हैं, उनसे बात हुई है 10 बजे और 10 बजे के बाद से ही सारा कांड हुआ है। उसके बाद मैं आपको एक घर दिखाता हूं, देखिए एक उनके लड़की के ससुर जो है वहां बैठे हुए हैं और घर पे इस समय कोई उपस्थित नहीं है, सिर्फ इनकी पत्नी उपस्थित है और सारे लोग उपस्थित थे, लेकिन अभी इस समय कोई उपस्थित नहीं है। किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, गिरफ्तारी तो कोई नहीं हुई है। पुलिस सपोर्ट कर रही है, पुलिस आई थी, पुलिस छानबीन कर रही है। न्यूज इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव तस्वीर। यह घटना घटी है कि बहू को लोग जान से मार दिए हैं, और क्या घटना घटी है? गला दबा कर करके रस्सी से खींच करके मार दिए सब। अब इससे बड़ी क्या घटना हुई है? आप लोगों को कब सूचना मिली? हम लोग को सुबह मिली है, कोई यहाँ का आदमी कोई इसके मैके खबर दिया, तो खबर तो आग के जैसे फैल जाती है। ये छुपने वाली चीज तो है नहीं। अगर कोई पानी में गोबर कर देगा तो ऊपर आ जाएगा। पाप दबता नहीं, पाप तो सर पे चढ़ के बोलता है। दुनिया जान गई। कितने बजे की घटना है ये? करीब 10 बजे रात को मृतका लड़की जो है अनीता चौहान, वो अपने पिताजी से फोन से बात कर रही थी। उसका आदमी उसी में टपक पड़ा, वो बात नहीं करने दे रहा था। फिर भी उसका ससुर से बात किया, कुछ अपने पत्नी को बोला था हर बात मत बताओ, लेकिन फिर भी फोन काट दिए लोग। वो समझाए भी बहुत कि कोई दिक्कत है, परेशानी है तो हम झेलेंगे बेटा, लेकिन ऐसा रोज मारपीट मत करो आपस में। और उसके बाद फ़ोन रखे लोग और 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे में आधे घंटे में लोग काम कर दिए। और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के में जो होता है उसको ये लोग दरकिनार कर दिए। ये हिंदू नहीं है, पता नहीं कौन से जात के हैं, मैं भी नहीं मालूम है।
न कफन खरीदे न दफन किए, समझ गए ना। सारा काम रात में ही कर दिया। रात में वही तो कह रहे हैं कि 11:30 बजे से लेकर के और 1 बजते तक ये लोग बिना कफन दफन किए हुए और बिना टिकठी बनाए मोटरसाइकिल पर लाश को लाद लिए गए और 3 लोग बैठ करके उसको ले लिए, लोग ले करके गए बगल में, यहाँ पर लकड़ी की दुकान है, रात को लकड़ी खरीदे लोग और खरीदने के बाद तुरंत अपना लेकर के नदी के किनारे चिता जोड़ के जला दिए लोग, सारे तत्व को छुप जाए, किसी को मालूम ना हो। पुलिस को कब सूचना दी गई? पुलिस को तो इस गांव के लोग सूचना दिए हैं, इस गांव के लोग सूचना दिए हैं। हम लोग के आने से पहले पुलिस यहाँ पर आ चुकी थी। है उसकी उनकी छोटी बहन मेरे साथ मौजूद है। आज फॉरेंसिक की टीम उस घर में जाके सारी चीज जांच की और इनके सामने सारा कुछ हुआ। ठीक है, मामला क्या था? मेरा नाम लक्ष्मी चौहान। लक्ष्मी, आपसे बात हुई थी आपकी बहन से? हाँ, कल 3 बजे हुई थी दोपहर को, कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे। मम्मी, मैं, बड़ी बहन, बच्चे सब बात किए, अपना रूम दिखा रही थी वो। तो फिर अचानक रात में क्या होता है? फिर पता नहीं, फिर शाम को फोन आया मम्मी का। मम्मी से बात की, मम्मी से बोली मम्मी झगड़ा कर रहा है, बुढ़वा आया है झगड़ा कर रहा है, ऐसे ही बोलती थी। तो फिर रात से झगड़ा हुआ। फिर 10 बज गया, 9:30 बजे तक पापा फ़ोन किए। पापा बोल रहे हैं कि मेरी बहन को ही समझा रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करता हूँ। मैं, वो जो विनोद है उसका पति, उसको बेटा बेटा करके बुलाते थे, सब कुछ किए थे उसके लिए। अब वो जहाज पे जाने वाला था, उसको गाली देने का मन कर रहा है। फिर क्या देखा आपने जब घर के अंदर आप गई? आज आपकी बहन नहीं रही, ठीक है, उनको बहन को कैसे ठिकाना लगाए लोग? क्या क्या हुआ था बताइए। पता नहीं, पूरा बिस्तर बिखरा पड़ा था। कल बात हुई तो सोई थी अच्छे से, बिस्तर एकदम अच्छा था तो सोई थी। और मेरा एक नाइटी है, वो मतलब शादी से पहले पहनती थी। बहुत हंसी मजाक की कि मेरे नाइटी लेके चली आई, सब कपड़े लेके चली आई, पहनती है। अब मैं जाऊंगी तो दूसरा खरीदूंगी, वो ऐसे ही निकाल के फेंके हैं उसको। पता नहीं उसको कैसे लेके गए रहेंगे। तो आपको पहले से लगता था कि उसके साथ ऐसी अनहोनी होने वाली? कुछ भी नहीं, बस बुढ़ा आता था, खाने के लिए बोलता था, झगड़ा करता था कि ऐसे रहती है वैसे रहती है। हाँ, कुछ टाइम पहले, 2 दिन पहले मम्मी को फ़ोन किया था, तो मम्मी को बोला कि मतलब अपने बेटी को लेके जाओ, मुझे ऐसी नहीं चाहिए, घर की बहू ऐसी नहीं चाहिए। इतने सारे इतने छोटे से झगड़े में उसकी जान ले ली गई और वो रातों रात उसको ठिकाना लगा दिया गया, उसकी बॉडी को जला दिया गया। तो क्या चाहती हैं आप बताइए? मैं उसको पति को फांसी दिलवाऊंगी, बुढ़े को भी फांसी दिलवाऊंगी। मैं अपनी बहन के साथ हूँ, पूरी फैमिली को। कहीं से न कहीं से पूरा परिवार और भी बहुत लोग इस कहानी में लिप्त हैं। अगर पुलिस सही से जांच करे तो बहुत सारे चेहरे खुल के सामने आएंगे, क्योंकि एक आदमी इन्वॉल्व है और किसी को रातों रात खबर नहीं चलती है और रात को बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसके पहले लकड़ी का इंतजाम कर लिया जाता है। और आज घर वाले पहुंचे हैं, घर वाले जो है सारी चीज़ों को देखा उन लोगों ने, सुबह इन लोगों को पता चला तो वहाँ पहुँचे हैं और आज फॉरेंसिक की टीम पहुँची है। मैं उसी लार थाने पर इस समय मौजूद हूँ और सारा परिवार जो है यहाँ न्याय के लिए पहुँचा हुआ है। तो पुलिस इसमें पुलिस जो है सहयोग कर रही है, फॉरेंसिक की टीम को लेके पहुंची है। उनकी बहन है और छोटी बहन है और ये इन्होंने जो है कमरे में जाके सारी चीज़ों को पुलिस के सामने सारी चीज़ों को देखा कि कैसे। तो क्या लगा आपने जब कमरा में देखा? तो क्या उसके साथ जबरदस्ती की गई थी? पता नहीं, सब कुछ बिखरा पड़ा था। अब घर वालों ने किया था कि वो लोग लड़ाई किए थे, बेल्ट टूटा हुआ और जो कल ड्रेस पहनी हुई थी वैसे निकाल कर टांगा हुआ था जी। और जो आई थिंक वो रात को कपड़ा जो पहनी होगी, 2 कपड़े थे, एक उसके सोफे पे पड़ा हुआ था और एक हैंगिंग में टांगा हुआ था। जिस कपड़े पहन के वो बात कर रही थी उस कपड़े हैंगिंग में टांगा हुआ था। अब पता नहीं वो लोग कौन से कपड़े पहना के लेके गए हैं, उसको कैसे लेके गए हैं, अब ये नहीं पता, क्योंकि कल जो भी पहनी थी वो सब कुछ रूम में ही है। जब व्यक्ति जिंदा रहता तो शायद वो अपनी गवाही दे सकता था, लेकिन रातों रात सबूत को मिटाने की पूरी यहाँ साजिश रची गई थी, वो भी पहले से रची गई थी। अब कोई सबूत नहीं बचा है। अब सिर्फ फॉरेंसिक जो है उस सबूत पे जांच कर रही है जो वहां पे कमरे के हालात को देख के और लोगों के बयान को लेकर इकट्ठा कर रही है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए कि इस परिवार को न्याय मिल सके और उन दरिंदों को फांसी हो सके।